अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अरूज नोमान। अगर आप पाइथन लर्न करना चाहते हैं, अगर आप पेड कोर्सेज फ्री में लर्न करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को कोडिंग विद अरूज नोमान को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथन व्हाइल लूप्स। अगर आप पाइथन फॉर लूप्स के बारे में लर्न करना चाहते हैं तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पाइथन फॉर लूप्स के बारे में बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप लिंक को क्लिक करें और वीडियो को जाके देख लें। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पाइथन व्हाइल लूप होते क्या है। पाइथन व्हाइल लूप को यूज किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली अंटिल कि हमारी गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसका ये मतलब है कि जो आपके पास व्हाइल लूप है ये रिपीट करता है ब्लॉक ऑफ कोड्स को बेस करके गिवन बुलियन कंडीशन के ऊपर। अब बुलियन कंडीशन जो एक ऐसी कंडीशन होती है, या तो वो ट्रू इवेलुएट होती है या फॉल्स इवेलुएट होती है। आपका जो व्हाइल लूप है ये फर्स्टली चेक करेगा कंडीशन रन होने से पहले। अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो लूप जो है वो कोड को रन करेगा विद इन द लूप्स बॉडी एंड कंटिन्यूली उसको रन करता रहेगा व्हाइल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। वो उसको रन कर रहा है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है, बट व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स देन लूप जो है आपका वो एग्जीक्यूट कर जाएगा और जो आपका लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगा, आपका लूप एंड कर जाएगा। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल आप जूस की ले लें। आप शॉप पे गए और आपने वहां से एक जूस परचेज किया। अब आपने उस जूस को पीना स्टार्ट किया, आपने उसका फर्स्ट सिप लिया, अभी आपने उसको चेक किया, अभी उसके अंदर जूस रिमेनिंग था। आपने सेकंड सिप लिया, अभी भी उसके अंदर जूस रिमेनिंग था। आपने थर्ड सिप लिया। आप उसके सिप लेते रहेंगे जब तक कि जूस की बोतल एम्प्टी नहीं हो जाती। इसी को आप व्हाइल लूप से रिलेट कर लें। आपने उसका कब तक सिप्स लेते रहेंगे जूस का, जब तक उसकी बोतल एम्प्टी नहीं हो जाती। जो ही उसकी बोतल एम्प्टी हुई आपने उसको बिन के अंदर फेंक दिया। इसी तरह से व्हाइल लूप अगेन एंड अगेन जूस का उसके अंदर प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि आपकी कंडीशन ट्रू है, इस वजह से वो अगेन एंड अगेन आप उसको चेक कर रहे हैं। आपने उसमें कंडीशन ये है कि आपके उसके डिब्बे के अंदर जूस प्रेजेंट है। जब तक जूस प्रेजेंट है आप उसको अगेन एंड अगेन आपके सिप्स लेते जा रहे हैं। इसको आप व्हाइल लूप से रिलेट कर लें। और यहाँ पे कोई व्हाइल लूप और फॉर लूप में बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि आपके व्हाइल लूप में ये मेंशन नहीं होता कि कितने टाइम्स में आपने ये टास्क कंप्लीट करना है। अगर 2 टाइम्स में आपने जूस की बोतल कंप्लीट कर दी तो इट मीन्स कि आप 2 टाइम्स के बाद आपका व्हाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगा। 3 में कर दी, 3 के बाद कर जाएगा टर्मिनेट। 4 में यहाँ पे मेंशन नहीं है कि इतने टाइम्स कोड रन करना है। आपने यहाँ पे ये कंडीशन है कि आपने उतने टाइम्स कोड रन करना है जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू है। जो ही आपकी कंडीशन फॉल होगी वहां पे फॉल्स होगी, वहां पे आपका व्हाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगा, वहां पे आपका व्हाइल लूप एंड हो जाएगा। ये इसका बेसिकली वर्क फ्लो है। यहां से हमने स्टार्ट लिया, हमने एक लूप एंटर कर दिया, उसके बाद हमने उसको एक कंडीशन दे दी। सबसे पहले आपका लूप क्या करेगा, आपका लूप इस कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर तो ये कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू है, अगर तो ये ट्रू है तो जो कोड आपका व्हाइल लूप के इनसाइड है वो आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगेन वो कंडीशन को चेक करेगा, अगेन अगर वो ट्रू है तो फिर कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहेगा। ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जो ही आपकी कंडीशन फॉल्स है यहाँ पे आपका लूप टर्मिनेट कर देगा, यहाँ पे आपका कोड स्टॉप कर जाएगा। अब हमें ये देखना है कि हम इसको राइट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाइल एक्सप्रेशन, फिर यहाँ पे हम इसकी कंडीशन लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं। जो स्टेटमेंट तब प्रिंट होती है जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया ए और उसकी वैल्यू है हमारे पास 1 के इक्वल। अब यहाँ पे हम अपना व्हाइल लूप राइट करेंगे। व्हाइल लूप लिख के हमने उसके आगे कंडीशन लिख दी कि ए हमारे पास लेस देन 10 है, ये हमारी कंडीशन है। अब हमने ए को प्रिंट करवाया तो हमारे पास उसकी वैल्यू आउटपुट में आ गई 1। अब हमने कहा कि इसके अंदर आप 2 को ऐड करते रहे और कंडीशन हमारी क्या है कि आपके पास जब तक जो ए है वो लेस देन 10 हो। जब हमने इसमें ऐड किया तो इसकी वैल्यू 3 आई। 3 तो कंडीशन को मैट कर रहा है, इस वजह से जब हमने उसको प्रिंट करवाया तो हमारा कोड एग्जीक्यूट कर दिया और हमने वहां पे आउटपुट में उसको लिख दिया। अब हमने 3 के अंदर जब 2 ऐड किया तो हमारे पास 5 आया। 5 अगेन हमने अपनी कंडीशन चेक की व्हाइल लूप ने, तो वो अभी सेटिस्फाई हो रही थी, इस वजह से ये एग्जीक्यूट कर गया और वहां पे आउटपुट में हमने 5 लिख दिया। अगेन 5 के अंदर जब 2 ऐड किया तो 7 आ रहा है। व्हाइल लूप अगेन इवेलुएट करेगा, ये ट्रू है तो अगेन हमारे पास वो कोड एग्जीक्यूट कर गया और हमारे पास आउटपुट में 7 आ जाएगा जब हम उसको प्रिंट करेंगे। 7 के अंदर अब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 है। व्हाइल लूप दोबारा कंडीशन चेक करेगा। जब उसने कंडीशन चेक की तो वो हमारे पास लेस देन 10 है, इस वजह से अगेन वो प्रिंट हो गई। हमारे पास
और हमारे पास आउटपुट में 9 आ गया। अब 9 में जब 2 ऐड करेंगे तो वो तो 11 है, और वाइल लूप की जो कंडीशन है a लेस देन 10, अब वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। इस वजह से a हमारे पास ग्रेटर देन 10 है, तो हमारा जो कोड है यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे हमारा वाइल लूप एंड कर जाएगा। अब हम स्पाइडर को ओपन करते हैं और इसको हम स्पाइडर के अंदर कोड को राइट करते हैं। ओके, अब मैंने स्पाइडर को ओपन कर दिया और अब मैं कोड को राइट करने लगी हूँ। पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया i और उसकी वैल्यू मैंने दे दी 1। अब मैं वाइल लूप राइट करूंगी। वाइल कंडीशन मैंने ये दे दी कि जो आपके पास i है उसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 6 से। फिर मैं प्रिंट करवाऊंगी i को, और i में आपने ऐड कर देना है 1 अंटिल कि आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब हम इसको रन करते हैं। जब हमने इसको रन किया तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं। हमारे पास आउटपुट है 1 2 3 4 5। आउटपुट हमारे पास ये आई है। सबसे पहले तो उसने आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया, जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल में समझाया है, वो 1 थी हमारे पास। उसके बाद जब उसने 1 में 1 ऐड किया तो 2 है। अगेन उसने यहाँ कंडीशन चेक की होगी, कंडीशन 6 से छोटा है ये, उसने अगेन एग्जीक्यूट कर दिया, 2 आ गया। 2 में जब 1 ऐड किया तो 3 आया, 3 भी छोटा है हमारे पास 6 से। अगेन उसने 3 राइट किया, 3 में जब 1 ऐड किया तो 4 आया। अगेन कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू थी, अगेन उसको प्रिंट करवा दिया। फिर उसने 4 में 1 ऐड किया तो वो 5 है, अगेन वो छोटा है। लेकिन 5 में जब 1 ऐड किया तो वो 6 है, लेकिन 6 से छोटा नहीं है, वो उसके इक्वल है। तो वहां पे हमारा कोड एंड हो गया, हमारा जो वाइल लूप है वो टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पे जरा हम जाके इसकी जो हमने कंडीशन दी है उसको चेंज करते हैं। हम इसको लेस देन कर देते हैं 4। अब हम इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, उसने आपको आउटपुट में 3 नंबर्स दिए हैं, यहाँ पे उसने आपको 5 नंबर्स दिए थे। क्यों? क्योंकि 1 में जब हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास 2 आया, 2 में 1 ऐड किया 3, लेकिन 3 में जब हमने ऐड किया तो वो 4 आया। अब जहां तक कंडीशन ट्रू थी वहां तक उसने रन किया उसको, उसके बाद उसने कोड को टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप राइट करते हैं 7, अब आप इसको अगेन रन करें। अब हमारी कंडीशन है कि वो 7 से छोटा होना चाहिए, तो उसने 6 तक कोड को रन किया, एग्जीक्यूट करता रहा और उसके बाद उसने उसको स्टॉप कर दिया। वीडियो को आपने स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है।